काव्य विषयक प्राचीन भारतीय धारणाओं का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा दी। मुंडेर मुंडेर मतिर्भिन्ना, पादेर पादेर गतिर्भिन्ना वाली उक्ति यहाँ चरितार्थ होती। मेरी समझ में परिभाषा देने के कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त, निर्वैयक्तिक एवं तटस्थ समीक्षक होना अनिवार्य। तो आइए आज के विषय से मैं आपको परिचित कराने का प्रयास करती हूँ। आज की कक्षा का विषय है काव्य के लक्षण, प्रयोजन तथा शब्द शक्ति पर विमर्श। भारतीय मनुष्यों की काव्य विषयक धारणाओं का आदि स्रोत वेद, भरत का नाट्यशास्त्र एवं पुराण आदि है। वैदिक ऋषियों का काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत ही व्यापक था। उनके अनुसार पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अर्थात उस परमात्मा परम पिता के इस सृष्टि काव्य को देखो जो न तो कभी मलिन होता है और न जीर्ण शीर्ण ही। 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट ने इस संदर्भ में परिभाषा दी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित एवं यत्र तत्र अपवादतः छोड़कर अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते। 14वीं शताब्दी में इस परिभाषा का खंडन कर आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस रस जिस वाक्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो वही काव्य है। पंडित जगन्नाथ ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ को लोकोत्तर, चमत्कारी अथवा अलौकिक चमत्कार से भरा हुआ माना है। लौकिक आनंद की अनुभूति व्यक्ति विशेष को ही होती है, किंतु अलौकिक आनंद असीमित है, इसलिए काव्य का आनंद इन्होंने अलौकिक माना है। अब मैं आती हूँ काव्य के प्रयोजन या हेतु की ओर। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन सर्वाधिक व्यापक है। उनमें दूसरे आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन भी गतार्थ हो जाते हैं। वे हैं पहला यश, दूसरा अर्थ, तीसरा व्यवहार ज्ञान, चौथा अमंगल की निवृत्ति, पांचवा लोकोत्तर आनंद और छठा सरस मधुर उपदेश अथवा कांता सम्मत उपदेश। अब मैं बारी बारी से इनकी व्याख्या करूंगी। पहला यश। काव्य रचना से कवि को यश की प्राप्ति होती है। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, प्रसाद, निराला इसके प्रमाण हैं। इनकी ख्याति इनके काव्यों से ही है। दूसरा अर्थ। कवि को अपनी काव्य सर्जना द्वारा अर्थ की भी प्राप्ति होती है, अतः काव्य अर्थ लाभ का भी एक साधन है। प्राचीन काल में कवि राज दरबारों का आश्रय लेकर काव्य रचना करते थे। राजा उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते थे या उन्हें पुरस्कृत करते थे। ये दोनों प्रयोजन कवि की दृष्टि से है। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। यह भी काव्य का प्रयोजन है। काव्य नाटक के चरित्रों के अनुशीलन से हमें ज्ञात होता है कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार और आचरण करना चाहिए। यह प्रयोजन पाठक या प्रेक्षक की दृष्टि से होता है। चौथा अमंगल की निवृत्ति। काव्य के द्वारा अमंगल की निवृत्ति होती है।
जैसे हनुमान बाहुक लिखकर तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाई, गंगा लहरी की रचना करके पद्माकर कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। अतः यह प्रयोजन कवि और पाठक दोनों की दृष्टि से है। अब पांचवा लोकोत्तर आनंद की बारी। यह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है। इससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य लौकिक सुख दुख को भूल कर तन्मय हो जाता है। यह मुख्यतः पाठक की दृष्टि से है। और अंतिम छठा सरस मधुर उपदेश या कांता सम्मत उपदेश। काव्य से सरस मधुर उपदेश की प्राप्ति होती है। काव्य में आनंद के साथ उपदेश भी समाहित होता है, जो दुर्लभ है। प्रायः उपदेश में रुक्षता रहती है तथा मन को ग्राह्य नहीं होता, किंतु काव्य से कर्तव्य और अकर्तव्य का उपदेश प्राप्त होता है, जिसमें कांता सम्मत उपदेश की अनुभूति होती है। यह प्रयोजन केवल पाठक की दृष्टि से है, कवि की दृष्टि से नहीं। अब मैं आती हूँ शब्द शक्ति की ओर। कुछ परिचर्चा शब्द शक्ति पर भी। काव्य की परिभाषा में शब्द और अर्थ का उल्लेख है, अतः शब्द और अर्थ का स्वरूप स्पष्ट किए हुए बिना काव्य का अर्थ भली भांति समझ में नहीं आ सकता। शब्द और अर्थ भाषा के अनिवार्य अंग है। इसे स्पष्ट करते हुए इनके तीन रूपों को देखा जा सकता है। शब्द की दृष्टि से वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थ की दृष्टि से वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और शक्ति की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति को तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अभिधा। कोई भी कार्य बिना शक्ति के संभव नहीं। बिना शक्ति के शब्द का अर्थ प्रतिपादित ही नहीं हो सकता। शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कह सकते हैं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ अर्थात सामान्य अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त शब्द को वाचक, उससे प्राप्त अर्थ को वाच्य और अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। वाचक को अभिधायक और वाच्य को अभिधेय कहते हैं। दूसरी शक्ति लक्षणा। किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ही केवल नहीं होता। किसी अत्यंत स्थूलकाय मनुष्य की ओर इशारा कर जब कोई कहता है, देखो हाथी आ रहा है, तो यहाँ हाथी का प्रसिद्ध अर्थ असंगत है। अतः मुख्य अर्थ बाधित होकर रूढ़ी अर्थ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा की परिभाषा से तीन बातें ध्यातव्य। पहला, मुख्यार्थवाद। दूसरा, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ संबंध। और तीसरा, रूढ़ी अथवा प्रयोजन। मुख्यार्थवाद। लक्षणा की आवश्यकता तभी होती है जब मुख्यार्थ लेने से काम नहीं चलता। लक्षणा को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। लक्षणा को दो रूपों में विभाजित करते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, गौणी और शुद्धा। गौणी को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सरोपा और साध्यवसाना। शुद्धा को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के रूप में। उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा के भी दो दो भेद किए जा सकते हैं, सारोपा, साध्यवसाना। और लक्षण लक्षणा के भी दो रूप विभाजित हो सकते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। अब मैं आती हूँ व्यंजना की ओर।
व्यंजना अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे व्यंजना कहते हैं। अभिधा का कार्य है मुख्यार्थ का बोध कराना तथा लक्षणा का अर्थ है लक्ष्यार्थ का बोध कराना, किंतु इन दोनों के अतिरिक्त व्यंजना की सहायता लेकर जिस अर्थ को प्रतिपादित करते हैं उसे व्यंग्य कहते हैं और जिस शब्द से वह अर्थ प्रतिपादित होता है उसे व्यंजक कहते हैं। उदाहरण, सूरज डूब गया, मुख्यार्थ सूर्यास्त हो गया, किंतु वक्ता श्रोता के अनुसार इसके व्यंग्यार्थ अनंत हो सकते हैं। जैसे मंदिर का पुजारी अपने शिष्य से कहे कि सूरज डूब गया, तो इसका अर्थ है दीप जलाओ, आरती करो, पूजा करो इत्यादि। इसी प्रकार श्रोता वक्ता के अनुसार इसके अर्थ भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। व्यंजना के दो रूप हो सकते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो और आर्थी एकार्थ शब्द का प्रयोग। उदाहरण से आप इसे भली प्रकार समझ सकते हैं। शाब्दी का उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, ये हलधर के वीर। यह बिहारी लाल के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इस दोहे में शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। अब मैं आती हूँ आर्थी व्यंजना की ओर। इसका उदाहरण देख लें। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहूँ वहीं तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सकुच सीय मन मह मुस्कानी। यह तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियां बहुत ही मनोहारी हैं और यहाँ पर आर्थी व्यंजना का प्रयोजन हुआ है। इस प्रकार शब्द शक्ति को भली प्रकार समझा जा सकता है। अंत में मैं आचार्य शुक्ल की परिभाषा से इस पर चर्चा को विराम दूंगी। उनका कथन है, काव्य और कविता के संदर्भ में, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वही कविता कही जाती है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। कल अन्य विषयों से आपको मुखातिब करूंगी। तब तक के लिए विदा। आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालें।